Hello बच्चों, let's read the question. Ionic radii are inversely proportional to the effective nuclear charge, inversely proportional to the square of effective nuclear charge, directly proportional to the nuclear charge, directly proportional to the square of effective nuclear charge. The key concept is effective nuclear charge. The key concept is effective nuclear charge. तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, इट इज द चार्ज एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियॉन्स दैट इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स एंड neutrons. So basically, elements having less atomic number, there is no significant difference between the effective nuclear charge and the nuclear charge. तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, यानी कि शेल्स इंक्रीज होती रहती हैं, तो ड्यू टू द पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इनर ऑर्बिटल, ड्यू टू द पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इनर ऑर्बिटल, जो टोटल चार्ज होता है वो शील्डेड हो जाता है. वो कैसा हो जाता है? शील्डेड हो जाता है. की वजह से लेस देन एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज एक्सर्ट होता है, जिसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं. तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं रेडियस की, तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज एन स्क्वायर ए नॉट डिवाइडेड बाय जेड. यहाँ पर और वी कैन, दिस इज द रेडियस ऑफ द दिस वन. तो यहाँ पर जो एन है हमारा, एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है. जेड इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है. तो व्हाट वी हैव सीन कि जो रेडियस है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए. कैन से दैट ए इज द राइट आंसर. होप यू गाइज अंडरस्टैंड. थैंक यू.